आ गए आप, बड़े खुश हो। और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये है केसीसी। केसीसी? किसान क्रेडिट कार्ड, यानी हर किसान की खुशहाली का रास्ता। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि किसान क्रेडिट कार्ड से हम बीज बोने से लेकर फसल कटाई के बाद के खर्च, उत्पादन, विपणन, अपने परिवार की उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने, कृषि संपत्तियों व कृषि से संबंधित गतिविधियों के रखरखाव के लिए सस्ता ऋण ले सकते हैं। केसीसी से खेती के अलावा पशुपालन, मछली पालन और डेयरी जैसे कामों के लिए भी ऋण मिलता है क्या? हाँ, बिल्कुल। घर घर केसीसी अभियान 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। गांव बढ़े तो देश बढ़े। नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने भारत नेट के अंतर्गत 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन उपलब्ध कराए। हरियाणा में पंचायती राज संस्थानों को जारी किए गए 1100 करोड़ रुपए के विकास कार्य पूरे होने पर 3145 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला जगाधरी सड़क पर महेशनगर थाने की आधारशिला रखी। गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस को बेहतर माहौल व आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। और हरियाणा में जनसंवाद कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा के 14वें दिन लगभग 150 गांव व वार्डों में पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने भारत नेट के अंतर्गत देश में 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ऑप्टिकल फाइबर सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से बिछाई जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार 4G से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में 4G सेवाएं प्रदान करने का काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे 40,000 गांवों के लिए 4G टावर स्वीकृत किए गए हैं। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा है कि पंचायती राज संस्थानों को 2022-23 की अंतिम तिमाही में जारी किए गए 1100 करोड़ रुपए से करवाए जा रहे विकास कार्य पूरे होने पर इस वित्तीय वर्ष में 3145 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। आज टोहाना के बिढ़ाई खेड़ा व डांगरा सहित कई गांवों में 9 करोड़ 21 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन के बाद ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए श्री बबली ने यह घोषणा की। उन्होंने पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करवाएं, तभी आगामी किस्त जारी हो सकेगी। श्री बबली ने कहा कि विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को 800 करोड़ रुपए, खंड समितियों को 165 करोड़ रुपए तथा जिला परिषदों को 110 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में 1000 नए पार्क व व्यायामशालाएं बनाने तथा ई पुस्तकालय खोलने का काम जारी है। इसके अलावा 750 गांव में रोशनी का प्रबंध किया जा रहा है और 780 गांव में महिला संस्कृति केंद्र व व्यापक सुविधाओं वाले 468 जिम्नेजियम स्थापित किए जा रहे हैं। श्री बबली ने कहा कि गांव में स्वच्छता अभियान के तहत भी कई कार्य चल रहे हैं और जहां कहीं भी 20 किलोमीटर के दायरे में ठोस अपशिष्ट शोधन संयंत्र नहीं है, वहां मलयुक्त गाद उपचार संयंत्र की स्थापना की जाएगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि पुलिस को बेहतर माहौल और आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी ताकि वे जनता को बेहतर ढंग से सेवाएं दे सके। श्री विज आज अंबाला जगाधरी सड़क पर एक स्कूल के नजदीक महेशनगर थाने की आधारशिला रखने के बाद उपस्थित जनों को संबोधित कर रहे थे। इस थाने के निर्माण पर लगभग 4 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत आएगी। गृह मंत्री ने कहा कि 2 एकड़ में बनने वाला ये थाना सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चौकी, थानों व भवनों का मानचित्रण किया जाएगा और जहां भी चौकी या थाने की जरूरत होगी वहां पर इसकी व्यवस्था की जाएगी। श्री विज ने कहा कि अब जो भी थाना बनेगा वो वातानुकूलित होगा और उसमें जिम की व्यवस्था भी होगी। उन्होंने कहा कि जिन थानों में जिम नहीं है वहां भी जिम खोले जाएंगे ताकि जवान स्वस्थ रहें और तनाव मुक्त होकर बेहतर ढंग से कार्य कर सके। गृहमंत्री ने कहा कि जल्द ही हार्ट्रोन भवन के नजदीक पड़ाव थाना बनाया जाएगा, जिसके लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के अनुरूप ही ये कदम उठाए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा में जनसंवाद कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा आज 14वें दिन भी लगभग 150 गांव व वार्डों में पहुंची और यात्रा में शामिल हुए लोगों को वर्ष 2047 तक
भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने की शपथ दिलाई गई। पलवल से हमारे संवाददाता गिरिराज सैनी ने बताया कि गांव जलालपुर खालसा में यात्रा के दौरान विभिन्न विभागों ने शिविर लगाकर पात्र व्यक्तियों को मौके पर ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया। 2 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हे व सिलेंडर प्रदान किए गए और उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों, खिलाड़ियों, कलाकारों व स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आयुष अधिकारी डॉक्टर वंदना आर्य ने बताया कि विभाग के शिविर में 60 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और निःशुल्क दवाएं दी गई। इसके अलावा 2 पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। यात्रा कार्यक्रम में आए नसीरुद्दीन ने बताया कि आज उसका आयुष्मान कार्ड भी बनाया गया और शिविर में योग व मोटे अनाज के महत्व के बारे में भी बताया गया। उधर कुरुक्षेत्र से हमारी संवाददाता संगीता ने बताया कि शाहबाद खंड के गांव खरीनवा व पाडलू में यात्रा के दौरान पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने परीक्षाओं में अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया और 4 पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। इसके अलावा थानेसर के गांव दौलतपुर, कुरुक्षेत्र के गांव जालखेड़ी व जलालुद्दीन माजरा में यात्रा के तहत जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। पंचकुला से हमारी संवाददाता सुमन शर्मा ने बताया कि आज रायपुर रानी के गांव डंडलावर में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंचने पर गांव वासियों में भारी उत्साह देखने को मिला, जहां जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के नए लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए और मौके पर 19 नए आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। आज शाम नई दिल्ली में 16 राज्यों के 33 जल संरक्षकों को जल आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रति उनके योगदान के लिए जल प्रहरी सम्मान प्रदान किए जाएंगे। हरियाणा प्रदेश से धूमन सिंह किरमिच को यह सम्मान मिल रहा है। वे हरियाणा सरस्वती धरोहर बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से आज लेफ्टिनेंट कमांडर विपिन शौराण ने हरियाणा राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की। श्री शौराण ने राज्यपाल को खेलों के संबंध में हासिल की गई अपनी उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया। श्री दत्तात्रेय ने उन्हें हार्दिक बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की तथा उन्हें शॉल उठाकर व स्मृति चिन्ह प्रदान करके सम्मानित किया। अखिल भारतीय पुलिस खेलों में फरीदाबाद पुलिस में तैनात कांस्टेबल विकी ने 92 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। उसने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता को शिकस्त दी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। किसान भाइयों के लिए सरकार लाई है किसान क्रेडिट कार्ड घर घर अभियान। 1.5 करोड़ किसानों को 31 दिसंबर तक दिए जाएंगे किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड छोटे बड़े किसान, सीमांत किसान, कृषक मजदूर, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार और किसानों के स्वयं सहायता व संयुक्त देय समूह को खेती, पशुपालन, मछली पालन और डेयरी फार्मिंग के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध करवाता है। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक घर घर KCC अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएं। खेती से जुड़े अपने सभी खर्च करने के लिए सस्ता ऋण पाएं। गांव बढ़े तो देश बढ़े। नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी। किसान भाइयों के लिए सरकार लाई है किसान क्रेडिट कार्ड घर घर अभियान। 1.5 करोड़ किसानों को 31 दिसंबर तक दिए जाएंगे किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड छोटे बड़े किसान, सीमांत किसान, कृषक मजदूर, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार और किसानों के स्वयं सहायता व संयुक्त देय समूह को खेती, पशुपालन, मछली पालन और डेयरी फार्मिंग के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध करवाता है। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक घर घर KCC अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएं। खेती से जुड़े अपने सभी खर्च करने के लिए सस्ता ऋण पाएं। गांव बढ़े तो देश बढ़े। नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी।